परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देखेंगे इस चैनल के माध्यम से आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और वो भी क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स आप पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12 की फिजिक्स में आपका चैप्टर जो चल रहा है वो है वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव में आप आज पढ़ेंगे विभव प्रवणता। तो देखिए विभव प्रवणता में आपका कि मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, वेक्टर ई कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और इस प्लस क्यू आवेश से यानी बिंदु O से x अक्ष की दिशा में दो बिंदु A और B हैं। मान लीजिए एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और बिंदु A x दूरी पर है, बिंदु B यहीं से A से जो है डेल्टा x दूरी पर स्थित है। ये दोनों बिंदु x और डेल्टा x दूरियों पर स्थित हैं और इन पर विभव, यहाँ पे विभव भी है और यहाँ पे भी माइनस डेल्टा भी है। क्योंकि यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश से दूर उसके अक्ष की दिशा में दूर जाते हैं तो विभव का मान घटता जाता है, इसीलिए यहाँ माइनस डेल्टा भी हो गया। पहले विभव भी था, बाद में माइनस डेल्टा भी हो गया। तो विभव प्रवणता आपको जो पढ़ना है वह है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता है क्या कि दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो आप देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा आपने देखा कि दूरी में परिवर्तन के साथ वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा यहाँ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ से विभव प्रवणता का सूत्र लिख लीजिए। इसलिए आपका जो है विभव प्रवणता बराबर होगा विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो आइए देखिए विभव में परिवर्तन, पहले विभव भी था, बाद में कितना हो गया v माइनस डेल्टा v। तो बाद के विभव में से पहले के विभव को घटाते हैं परिवर्तन के लिए, तो v माइनस डेल्टा v में से घटाएंगे v और बटे दूरी में परिवर्तन। तो पहले दूरी कितनी है x और बाद में कितनी हो गई x प्लस, यानी यहाँ पे दूरी होगी x प्लस डेल्टा x। ये डेल्टा x दूरी बढ़ गई, यहाँ से x प्लस डेल्टा x में से हम घटाएंगे क्या x। तो आएगा कितना, ये v से v कट जाएगा, माइनस डेल्टा v अपान x से x कट जाएगा डेल्टा x। ये आपका विभव प्रवणता का सूत्र है। विभव प्रवणता का यही फार्मूला है कि माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x, ये विभव प्रवणता का सूत्र है। तो आपने विभव प्रवणता को जाना, ठीक। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, इसके बाद विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसके अंतर्गत यह आवेश रखा गया है में संबंध क्या है। तो इसके आगे हम चलते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध सूत्र के लिए आपने विभव प्रवणता का सूत्र प्राप्त किया है माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x। और अब आपको हम बताने वाले हैं
विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो देखिए विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता आपने देखा कि माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इन्हीं दोनों में संबंध सूत्र आपको प्राप्त करना है। तो मान लीजिए कि आप जो है ये बिंदु बी पर प्लस Q0 परीक्षण धन आवेश रखा गया है और इसको Q0 परीक्षण धन आवेश को थोड़ा सा यानी डेल्टा एक्स दूरी यह बिंदु ए तक लाया जाता है, Q आवेश की तरफ बिंदु ए तक लाया जाता है। तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य जो है, यह कार्य सबसे पहले तो जो कार्य किया जाएगा, यह कार्य जो है बल के बराबर होगा और यह बराबर Q0 इंटू ई के बराबर हो जाएगा। ठीक, प्लस Q0 यानी धन परीक्षण धन आवेश को यह बिंदु बी से बिंदु ए तक ले आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य जो है यह बल के बराबर होगा, यह बराबर Q0 इंटू ई। तो पहले हम बल निकालेंगे तभी तो कार्य ज्ञात करेंगे। अब इसके पश्चात क्या है कि Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया जा रहा है। तो वाह्यकर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य मान लीजिए डेल्टा डब्लू है, मान लीजिए डेल्टा डब्लू है। तो डेल्टा डब्लू बराबर यहाँ से अब डब्लू बराबर एफ इंटू Q0 होता है, डब्लू बराबर एफ इंटू Q0 होगा। तो यहाँ Q0 का मान यहाँ कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन मीन्स एफ इंटू विस्थापित कितना कर रहे हैं, एफ इंटू डेल्टा एक्स हम विस्थापित कर रहे हैं, लेकिन किस तरफ कर रहे हैं, बी से ए की तरफ कर रहे हैं। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक दूरी हमारी हो जाएगी ऋणात्मक। तो यहाँ पे ये डेल्टा डब्लू का मान हो जाएगा, ऊपर वाला जब मान रखेंगे तो Q0 ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स, ये समीकरण 2 आपका बना, ये डेल्टा डब्लू का मान हुआ। ठीक, अब इसके पश्चात देखिए यहाँ पे आपका जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्लू अपान Q0 इक्वल माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका आएगा। ठीक, यहाँ से इतना प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 इसको ना मान करके इसको मानिए, समीकरण 2 हुआ। अब इसके पश्चात देखिए विभव की परिभाषा में अगर हम जाएं, विभवांतर की परिभाषा में, तो विभवांतर की परिभाषा आपकी क्या है कि विभवांतर की परिभाषा से अगर आप देखेंगे तो परिभाषा में आपका क्या है कि डेल्टा डब्लू अपान Q0, डेल्टा डब्लू अपान Q0 ये बराबर होता है V माइनस डेल्टा V। ठीक, V माइनस डेल्टा V, यानी इससे आएगा क्या, इससे आपका प्राप्त हो जाएगा डेल्टा डब्लू बराबर डेल्टा डब्लू अपान Q0 इक्वल डेल्टा V। इसको मान लीजिए समीकरण की। विभवांतर की परिभाषा तो यही है कि कार्य यानी आपका जो कार्य हो रहा है उसमें अगर आवेश से भाग देंगे तो वही विभवांतर होगा। और पहले आपका V माइनस डेल्टा V है इस पर, बाद में कितना हुआ है V, इसीलिए यहाँ से V माइनस डेल्टा V किया गया है, क्योंकि इस पे विभवांतर आपका V माइनस डेल्टा V है और हम इस तरफ ले आ रहे हैं Q0 आवेश प्लस Q0 आवेश को। तो पहले आप विभवांतर इतना था, बाद में इतना हुआ, तो इसमें से हम इसको घटाए हैं इसीलिए। और विभवांतर की परिभाषा से आपका ये सूत्र प्राप्त हुआ और आपने इसको जो है यहाँ से प्राप्त किया। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आप देख रहे हैं बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2, 1 और 2 नहीं 2 और 3, 2 तथा 3 की तुलना करेंगे तो आप देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, दाहिने पक्ष बराबर रख लीजिए। माइनस ई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा V, या इसी को हम लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। और यही क्या है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध सूत्र है, जहां डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स
यही क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स ही आपका है यह दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स ही क्या है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर है, और इसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखिए आपने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध सूत्र प्राप्त किया, और यह संबंध सूत्र E बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पे आप जो है या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ये आप नीचे लिख सकते हैं। तो आपने आज की वीडियो क्लास में विभव प्रवणता और विभव प्रवणता के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध सूत्र पढ़ा। अब देखिए यहीं पे अगर यह जो है दो प्लेटें हों, धातु की प्लेटें हों, अगर यहीं पे इसके आगे अगर हम चलें तो अगर यहाँ जो हम प्लस Q0 और प्लस Q आवेश जो लिए हैं, अगर दो धातु की प्लेटें हैं विपरीत आवेशित हैं या समान आवेशित प्लेटें हैं, तो इनके बीच अगर इस पर विभव V1 है और इस पर विभव V2 है तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पे V1 माइनस V2 अपान, और इनके बीच की दूरी अगर स्मॉल d है तो d हो जाएगा। ये विभव प्रवणता यानी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यह संबंध सूत्र हो जाएगा। और इसे हम विभव प्रवणता है तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटे मीटर। विभव वोल्ट बटे d दूरी है तो ये हो जाएगा मीटर। ये इसका मात्रक है, और इससे आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं कि विभवांतर बटे विस्थापन से ही तो है। विस्थापन में CL, विभवांतर में विभव, या विभव में ml स्क्वायर टी माइनस 3a-1 ये विभव वोल्ट की विमा है, और उसमें L से और भाग दे दीजिए तो ml स्क्वायर टी माइनस 3, ml स्क्वायर जहाँ है यहाँ क्या हो जाएगी, ml पावर 1 केवल रहेगी तो 1 लिखा नहीं जाएगी, ml टी पावर माइनस 3 पावर माइनस 1। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध के लिए होगा। यह आपका सूत्र है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी वोल्ट बटे मीटर से। तो आपने आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध सूत्र तक पढ़ा। इसके आगे की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, और थंबनेल के निशान पर क्लिक करके प्रेस करके आप मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आपको अधिक से अधिक अच्छी वीडियोस को प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।